अरे मैं तुझे एक गुड न्यूज देना ही भूल गया। क्या? मुझे एक पार्ट टाइम जॉब मिल गया है, वो मैं घर पे बैठ के रात में कर सकता हूँ। आई थिंक मैं दोनों जॉब मैनेज कर लूंगा। यू नो व्हाट पंखुड़ी, इससे मुझे लगता है कि वो नानू के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए ना थोड़े और पैसे हम जुटा पाएंगे। अच्छा सुन, वो मुझे कायरा से बात करनी थी, लेकिन उसका इंडिया का कोई नंबर है ही नहीं मेरे पास। तो आप उससे घर जाके मिल लो ना, और प्रीति मासी से भी मिल लेना। तू जानती है ना मैं उस घर में नहीं जा सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ, प्रीति मासी को फोन करके ना उसका नंबर ले सकता हूँ और उसे फोन कर लेता हूँ मैं कायरा को। उसके बाद कोई फोन आ रहा है। हेलो आधी कायरा। कायरा, हे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मैं तुझे ही फोन करने वाला था कायरा। आई नो कितना कॉल करने वाले थे। मैं मजाक नहीं कर रहा, I'm सीरियस। चल छोड़, हाउ हैव यू बीन? गुड एज ऑलवेज। बिल्कुल बदली नहीं है, आई लाइक दैट। थैंक्स। आई अंडरस्टैंड कि इतने बिजी लाइफ में कोई कहाँ टाइम निकाल पाता है, बट आई नो द फैक्ट कि एक तुम ही थे जो हर थोड़े दिनों में मुझे कॉल कर लिया करते थे, SMS करते थे, वरना इस घर में किसी को मुझसे क्या मतलब है। और टच में रहने के बावजूद भी तुमने तो मुझे अपनी शादी में भी नहीं बुलाया। यार आई एम सॉरी, मेरी शादी जिन हालातों में हुई मैं किसी को बुला नहीं पाया, बट तू समझती है ना। लेकिन तुम्हारी शादी जिससे होने वाली थी उससे तो हुई नहीं। आई होप यू आर हैप्पी। इससे ज्यादा खुश मैं पहले कभी नहीं था। और एवरीथिंग इज गुड। सो नथिंग। मिलते हैं फिर कभी। या ओके, बाय। डैडी जी, ये मेरे गहने हैं, तो इन्हें आप बेच दीजिए तो एटलीस्ट इतने पैसे तो आएंगे कि आप हॉस्पिटल का काम फिर से शुरू कर सकें और आपको दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े। ले लीजिए गहने, मना मत कीजिए प्लीज। डैड ने मना कहाँ किया, दे दीजिए। प्रीति, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। शीला, जो चीज तुम्हें पसंद है उसे अपने पास ही रखना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कही आपने डैडी जी, बड़े बुजुर्ग ही समझदारी की बातें करते हैं। तो फिर आप इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? पुरुषोत्तम दीवान की हुंडी आज भी बाजार में चलती है शीला। उसका रुतबा किसी भी कंपनी का मोहताज नहीं, फिर चाहे वो कंपनी उसी की क्यों ना हो। पुरुषोत्तम दीवान के पास एक ऐसा परिवार है जो गर्दिश में रहकर भी उसके साथ है। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी, अवंतिका की, हरीश, आदि और पंखुड़ी की बात कर रहा हूं। हुआ यूं कि किसी ने अपने नए नए हासिल किए हुए रुतबे के आधार पर हमारा लोन रुकवा दिया था ना, तो मेरे इसी सच्चे परिवार ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके उस लोन को पास करवा दिया। और मुझे यकीन है कि मेरा यही परिवार आगे के सभी फंड्स भी इसी तरह से मैनेज कर लेगा। अब वो अस्पताल बनेगा, उतना ही भव्य, उतना ही खूबसूरत, उतना ही विशाल जितना मेरी स्वर्गवासी पत्नी चाहती थी। वैसे देना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस घर के बुजुर्ग होने के नाते तुम लोगों को एक नसीहत देना चाहता हूं। तुम लोगों ने सुना होगा, कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। लेकिन एक पॉइंट पर आकर बुरा करने की हद खत्म हो जाती है, लेकिन अच्छे करने की कोई हद नहीं होती। और जो अपने होते हैं वो दूर रहकर भी अपने ही होते हैं और अपनों का भला करते रहते हैं। यही मेरे परिवार के लोग, जिन्हें तुम लोगों ने अपनी चालों से दूर कर दिया था, आज वही मेरे काम आ रहे हैं।
अब देखना यह है कि वक्त उन्हें कहां ले जाता है और तुम्हें कहां ले जाता है। आज लग रहा है कि हमारी लाइफ बस पटरी पर आने ही वाली है। कल प्रीति भी घर छोड़ के चली जाएगी और रहेगी उस हॉस्पिटल वाली साइड पर। फिर डैडी जी बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, कोई नहीं रहेगा उनको सपोर्ट करने वाला, ना आदि, ना पंखुरी, ना अवंतिका और ना ही प्रीति। और रही बात उस प्रोजेक्ट की, तो जब तक हमारे पैसे उसमें नहीं लगे हमें उससे क्या। मॉम, जब तक के दादाजी पूरी तरह से अकेले नहीं हो जाते ना, वो वीक नहीं होंगे। अरे है ही कौन उनके साथ? शैंकी। आप शैंकी को भूल रही हैं। जब तक ये शैंकी इस घर में है ना, तब तक दादाजी वीक और बेचारे नहीं हैं। बहुत सर चढ़ा रखा है ना उस शैंकी को। उसका इस घर से पत्ता काटना बहुत जरूरी हो गया है। उसके जाने के बाद दादाजी एकदम अकेले हो जाएंगे और फिर देखना, उनके ना चाहते हुए भी ना दीवान मैंशन सिर्फ और सिर्फ हमारा होगा। शैंकी। यस। अच्छा सुन, तेरा शाम को पैकअप कब तक होगा? पता नहीं कब होगा पैकअप। अच्छा, जब भी होगा ना मुझे एक फोन कर देना, मैं तुझे पिकअप करने आ जाऊंगा, फिर साथ में ट्रेन में वापस आएंगे। आदि, मैंने मना किया था ना, आप मुझे लेने नहीं आएंगे। आप लेने नहीं आएंगे, मैं अपने आप आ जाऊंगी। अरे पर आने देना यार, क्या प्रॉब्लम है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये मुंबई की सड़कें तेरे कुल्लू का मैदान नहीं है, ओके? देख के चल। आदि, मैं देख के ही चल रही हूँ, कोई बच्ची नहीं हूँ। Really? हाँ, जब देखो मुझे डांटते रहते। अच्छा सुनना, वो सामने क्रॉस करना है तो थोड़ा फोकस करके कॉन्सेंट्रेट, ऑलराइट? हाथ दे। Look left, look right, then go straight, okay? Come. Focus. गुड मॉर्निंग कायरा बेबी। गुड मॉर्निंग। देखिए हम आपके लिए दूध लाए हैं। थैंक यू। नो दूध मुझे अच्छा नहीं लग, मुझे पता है बाबा, इसलिए मैंने इसमें पहले चॉकलेट मिला दिया है। चॉकलेट मिल पीजिए आप। थैंक यू शैंकी, यू सच अ स्वीट हार्ट। काश घर में बाकी के लोग भी आप ही की तरह कंसर्न होते। आप फिर सुबह सुबह ये सब क्यों सोच रहे बेटा? मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर, आई जस्ट डोंट लाइक दैट। रूबल, डैड इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? मैं भी प्रॉपर्टी मांग रही हूँ, लेकिन मेरा और उनका एजेंडा अलग है। और मैं ये भी जानती हूँ कि उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। उन्हें मेरी बात समझ में आएगी भी नहीं, क्योंकि मॉम डैड को तो उनका बेटा जो बोले वो ही सही लगता है। बेटे कोई फिक्र मत कीजिए आप, सब ठीक हो जाएगा। अवंतिका गई और प्रीति भी गई, बस अब ये शैंकी चला जाए ना इस घर से तो अच्छा होगा। वो भी होगा मॉम, और वो भी आज ही होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, आ गया गर्मा गर्म सूप। ये तुमने क्या किया इडियट? सॉरी बोल के तो अपनी गलती हाइड नहीं कर सकता। अगर दिखाई नहीं देता तो व्हाई डोंट यू गेट अ डैम आइस चेक? देखिए देखिए मैडम प्लीज मेरी बात सुनिए, ये तो अचानक हुआ तो होला था, एक्सीडेंट है मैडम। अच्छा तो तेरी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। देखा डैड, ये होता है नौकरों को सर चढ़ाने का नतीजा। पहले तो हमें नसीहत देता था, अब अपने मालिक पे उंगली उठा रहा है। अब यही देखना बाकी रह गया था मुझे दीवान मेंशन में। तुम अचानक खड़े हुए, झटका लगा मेरे हाथ से, ये छलक गया, मेरी गलती थोड़ी। देखा देखा, ये अपनी गलती मान भी नहीं रहा है। क्यों? ऑल थैंक्स टू दादाजी। दादाजी इसकी गलती हर हमेशा माफ कर देते, इसलिए अपने काम में इतना केयरलेस हो गया ये। सॉरी रूबल बाबा, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अब जाने दो ना, वो शर्मिंदा हो रहा है ना। शर्मिंदा माय फुट, नो माय फुट।
ये शर्मिंदा नहीं है। मैं जानता हूँ ये क्या करने वाला है। यहाँ से जाके दादाजी को हमारी कंप्लेंट करेगा। और आप लोग बार बार क्या इसे लॉयल और वफादार कह रहे हैं? क्या पता इतने सालों में इतने कितने पैसे की हेरा फेरी की होगी। आखिर पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? दुनिया बदल सकती है रूबल बाबा, मगर पैसे के लिए मेरे मन में कभी लालच नहीं आ सकता। अब तू मुझसे आर्ग्यूमेंट करेगा? मुझसे आर्ग्यूमेंट करेगा तू? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तू उम्र में बड़े तुमसे। अरे बड़े तो क्या है, तो 2 कौड़ी का नौकर ही ना। तू घर से बाहर निकल, चल गेट आउट ऑफ माय हाउस। रूबल, ये अभी तक यहाँ पे क्यों है? चल तुझे तो मैं भाभी। रूबल, इसका अपनी बात सुनिए। रूबल, तुम्हारे आएगा शादी। अरे नौकरी हो जाती है ना। हाँ, वैसे भी इतने सालों से हमारे यहाँ रह रहा है वो। साल से हमारे यहाँ रह रहा है, मुफ्त में नहीं रह रहा मॉम। ये सैलरी मिली इसे, एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट किया हमने, इसलिए इसका दिमाग खराब हो गया। बट आई हैव डिसाइडेड मॉम, ये इस घर पे नहीं रहेगा। डिड यू गेट इट? तुझे सैलरी चाहिए, मैं तुझे 1 महीने की सैलरी दे दूंगा। ठीक है रूबल, जस्ट टेक योर 1 मंथ सैलरी एंड गेट आउट। गेट आउट नाउ। शीला भाभी, अच्छा बोले शीला भाभी क्या कर रही है भाभी? मैं कब से समझा रही हूँ, सुन नहीं रहा ना मेरी बात। रूबल को यहाँ से जाता है कि तुझे धक्के मार के निकालूं? शैंकी, मैं आई नो कि कौन और क्यों शैंकी को इस घर से बाहर निकाल रहा है। मैं निकाल रहा हूं क्योंकि अपने मालिक से कैसे बिहेव करते भूल गया। ये उल्टा हमसे आर्ग्यूमेंट करने लगा और इतना बूढ़ा हो चुका है कि अपने काम में 50 गलतियां करता है। और उस सबसे बढ़कर ये जरूरत से ज्यादा एरोगेंट हो गया है। एरोगेंट होना तो इस घर की पहचान है रूबल, और एरोगेंस की बात तुम तो करो ही मत। तुम होते कौन हो? शैंकी को इस घर से बाहर निकालने वाले? दीवान हाउस का बेटा। ये मैं जानती हूं। टेल मी समथिंग न्यू। दीवान हाउस के बेटे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, सोच समझ के कर रहा हूं। तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहता कि शैंकी इस घर में रहे। तुम अभी अभी इस घर में आई हो ना, तो जस्ट शट अप, यू स्टे आउट ऑफ इट। मेरे अलावा डैड भी नहीं चाहते कि ये इस घर में रहे। 1 मिनट, बात मेजॉरिटी की है ना, तो लेट्स मेक इट फेयर। मॉम, क्या आपने चाहती कि शैंकी यहाँ पर रहे? हाँ? हाँ, तुम मॉम को बीच में क्यों ला रही हो? तुम्हें हमारे घर के मैटर्स में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तुम इतनी समझदार होती ना, तो फिलहाल आज इस स्टेट में नहीं होती जिस स्टेट में हो। शैंकी, तुम अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाओ। साहब जी, आप भी यही चाहते हैं साहब जी? तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूं शैंकी। इस घर में अब शरीफों और वफादारों का गुजारा नहीं रहा। अगर आज तुम यहां से नहीं गए या मैंने तुम्हें रोक लिया शैंकी, तो कल ये लोग तुम पर और नए नए इल्जाम लगाएंगे। और जब तक तुम यहां रहोगे, ये तुम्हें कभी शांति से नहीं रहने देंगे। इसलिए कह रहा हूं कि तुम यहां से चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। प्लीज चले जाओ शैंकी, चले जाओ। हाथ मत जोड़िए साहब जी, हाथ मत जोड़िए। अगर हम चले गए तो आपकी सेवा कौन करेगा साहब जी? आपकी जरूरतों का कौन ख्याल रखेगा साहब जी? कोई नहीं शैंकी। और यही तो ये लोग चाहते हैं। यही चाहते हैं कि मैं दीवान मेंशन में अकेला पड़ जाऊं और ये लोग मुझे तोड़ दे। प्रीति भी चली गई है और तुम भी चले जाओगे, तो मैं तो यहां अकेला पड़ जाऊंगा और इन लोगों के लिए आसान हो जाएगा मुझे तोड़ना। मगर मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं, अकेला पड़ जाऊंगा मगर कमजोर नहीं। मुझे तोड़ना इतना आसान नहीं है। डैड, मगर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? देखिए, हम आखिर ऐसा करना क्यों चाहेंगे? ये कहने से पहले तुमने अपने इस लायक बेटे से परमिशन ली।
नहीं ना, तो तभी बोलना जब तुम्हारा ये लायक बेटा तुम्हें परमिशन दे। साहब जी फिक्र मत करो शंकी, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। और वैसे भी इन लोगों को तो कोई मतलब नहीं है, ना मुझसे ना मेरी जरूरतों से। इसीलिए कह रहा हूं शंकी, तुम यहां से चले जाओ। अगर तुम्हारे अंदर मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो चले जाओ शंकी, यहां से चले जाओ। मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता साहब जी। शंकी चले जाओ, इससे पहले कि मैं कमजोर पड़ जाऊं तुम यहां से चले जाओ शंकी। तो मैं जानता हूं कि तुम नहीं चाहोगे कि मैं कमजोर हो जाऊं। नहीं साहब जी, नहीं साहब, जाओ। साहब जी, हम उस गरीब पे आपके बहुत उपकार है साहब जी, बहुत उपकार है साहब जी। अपना ख्याल रखना। बेटा जाओ साहब जी, जाओ। शंकी, समझदार लोग कह गए हैं कि बेटे और बेटियों में कोई फर्क न रखो, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ और कहना चाहूंगा शंकी। बेटे और बेटियों में फर्क रखो। बेटियों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं होने दो, क्योंकि बेटियां मां बाप की जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आने देगी। बेटे भले मुंह मोड़ ले, मगर बेटियों के हाथ हमेशा तुम्हें थामे रखेंगे, थामे रखेंगे। जाओ शंकी, जाओ जाओ। बेटा, बेटा नौकरी छूटने का कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं है बेटा, पर अपनों के छूटने का बहुत दुख हो रहा है बेटा, अपनों के छूटने का दुख हो रहा है बच्चे। शंकी, शंकी, शंकी हुआ क्या, बताओ तो। सोचा अब शायद ही कभी यहाँ लौटना हो, इसलिए गांव जाने से पहले मैं आप लोगों से मिलने चला आया। इतना प्यार सम्मान शायद ही मुझे कहीं ना मिले, तो प्लीज आप इजाजत दीजिए। शंकी काका, आप कहीं नहीं जाएंगे? हाँ शंकी, आप कहीं नहीं जाएंगे और आप यहीं हमारे साथ रहेंगे। सुना आपने? नहीं बड़ी बेबी, भैया मैं यहाँ कैसे, मेरा गांव जाना ही ठीक है, और मैं आप लोगों पे और परेशानी का सबब नहीं बनना चाह रहा हूँ, प्लीज। शंकी, रूबल ने आपको घर से निकाला है, लेकिन वो आपको हमारे दिल से कभी नहीं निकाल सकता। आप हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े हुए रहेंगे। एक मिनट, मैं अभी आदि को फोन करती हूँ, वहीं आपसे बात करेंगे। हाँ बोल। शंकी काका यहाँ है, बता रहे हैं कि रूबल भैया ने उन्हें घर से निकाल दिया है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।